हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की साइड। आज कुछ बच्चों के मेरे मैसेज में कमेंट आए थे कि मैम जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन इसको बनवा सकता है, ठीक है ना। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आते हैं हम हमारे टॉपिक। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जिसमें अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझे इस मैसेज में कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो देखो, लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोनों कपल्स के आधार कार्ड लगेंगे, ठीक है ना। और या तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आपको जो स्कूल से टीसी मिलता है, जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो बच्चों, एक जो आधार कार्ड होता है ना, उसके साथ एक अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जन्म डेट के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और दोनों की 3-3 पासपोर्ट साइज फोटो। तो देखो, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स पता लग गया आपको, आधार कार्ड और टीसी हो, जन्म प्रमाण पत्र हो। अगर आपके पास टीसी नहीं है और स्कूल की 10th की मार्क, जन्म प्रमाण पत्र हो, तो इन तीनों चीजों में से एक डॉक्यूमेंट चल जाएगा, ठीक है। और अब जैसे 3-3 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर आप ये जब हो जाता है तो उसके बाद आप रहना चाहते हो, दोनों कपल एक साथ रहना चाहते हो, तो आपको लगता है कि भाई अब हम रहना, अब हमें पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर एसपी साहब के समक्ष जाकर ये अपना जो आपका वो है सर्टिफिकेट, उसको दिखाकर आप बोल सकते हो कि हम एसपी साहब के सामने जाके आपके बयान होंगे आपके नजदीकी थाने में, तो आपके बयान हो जाएंगे तो आपको वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते कि नहीं भाई हम तो वहाँ थाना में नहीं जाना चाहते हैं, हमें तो हाई मतलब कोर्ट से इसकी वो चाहिए परमिशन, तो आपको क्या करना है, अपने आपके नजदीकी जो हाई कोर्ट लगता है वहां जाकर आपको क्या, अपने जो सर्टिफिकेट वहां से आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। उस एडवोकेट को आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा के और ये बताना है कि और जो जिस भी बंदे से आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस बंदे से मुझे खतरा है, जिन जिन बंदों से आपको खतरा हो उन बंदों का आप अपने एडवोकेट को नाम बता देना कि सर मुझे इन बंदों से खतरा है। वो आपने अपनी फाइल जो तैयार करेगा उसमें जिन जिन बंदों से आप खतरा है उनके नाम दर्ज कर लेगा। उसके बाद वो आपको डायरेक्ट जज साहब के सामने पेश करेगा। तो जज साहब के सामने आपके जो बयान होंगे उन बयानों को दर्ज कर लिया जाएगा। दर्ज करने के बाद बयान दर्ज हो जाएंगे तो आपको वो बयान दर्ज होने के बाद आपको पुलिस प्रोटेक्शन जज के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये तो हो गया कोर्ट के थ्रू आपको परमिशन मिल गई, ठीक है ना, कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिलती। तो मैंने दोनों तरीके के आपको बता दिए हैं। और भी कोई अगर आपको मुझे इससे जानकारी चाहिए तो आप मेरे मैसेज में जाकर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाय, धन्यवाद।